हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पूरे क्रैश कोर्स की तरह। 4 महीने में हम लोग 12th क्लास की पूरे सिलेबस खत्म करवाएंगे। तो आज उस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और केमिस्ट्री सब्जेक्ट को उठाते हैं। केमिस्ट्री तो वैसे 3 भागों में बटा हुआ है आपका, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आज की क्लास की जितने भी आपके नोट्स बनेंगे बोर्ड पे, चाहे 2 पेज में बने चाहे 4 पेज में बने, उसकी पूरी नोट्स को एक अपने पास एक क्यूआर कोड में चेंज कर दिया जाएगा, जो कि आपके वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके पूरे क्लास के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो भाई जानते हैं हम लोग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बुक हम प्रोवाइड करवाते हैं या हम लोग करते हैं वो एनसीईआरटी बुक काफी है आपके पास, बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी, अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप फॉलो किए हैं एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी का 12th क्लास में 2 बुक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2 पूरा जो है अपने पास में 4 चैप्टर जो है स्टार्टिंग का, वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर नंबर अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पहले बताते हैं कि अपने पास बुक वाइज क्या होता है। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम बुक का है तो पार्ट 2 बुक का चैप्टर नंबर आपका ओल्ड एनसीईआरटी का 10, 11, 12 और 13, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर आते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि जानेंगे कि 10, 11, 12, 13 चैप्टर का नाम क्या है। तो सबसे पहले अपने पास क्या है कि पहला चैप्टर का नाम जो है अपने पास वो आपके पास है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। दूसरा चैप्टर का जो नाम है आपका वो है आपके पास अल्कोहल, फेनॉल एंड कीटोन्स कर सकते हैं। तीसरा जो आपका चैप्टर है वो आपका है कार्बोजिलिक एसिड, एंड ओके। तो ये आपके पास 3 चैप्टर हो गए। चौथा चैप्टर जो आपका है वो है आपका एमीन्स, इसको एमाइंस भी पढ़ सकते हैं आप लोग। ये 4 चैप्टर हैं आपके पास। ओके, तो ये आपके पास चारों चैप्टर मिला के हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं। ये हो गया आपके पास कि चैप्टर का नाम क्या है, कौन कौन चैप्टर है, किस बुक में है, बुक के कौन से पार्ट में है अपने पास, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तरह देखा जाए आपके पास तो कितने अपने पास नेम हो गए हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स। ओके, फिर आपके पास क्या हो गया है अल्कोहल, फेनॉल, कीटोन, फिर आपके पास क्या हो गया कार्बोजिलिक एसिड, है ना, एंड ईथर और एमाइंस। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ, मतलब आपके पास 8 टॉपिक मेन पढ़ने हैं, जिसको आपके पास 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो इन सबों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि हाँ कि कैसे कैसे होता है हर चैप्टर में, और ये भी हम जानेंगे कि हर चैप्टर में कैसे कैसे पढ़ना है हम लोगों को। तो इसको जानते हैं कि हर चैप्टर में सिमिलरिटी क्या है अपने पास, समरूपता क्या है अपने पास, क्या चीज समरूप है। हर चैप्टर को एक ही बेस पे बांटा गया है, एक ही बेस पे पढ़ना है हम लोगों को। जानते हैं हम लोग कि हर चैप्टर में क्या है जो पढ़ना है हर चैप्टर में। देखिए हर चैप्टर में ना, चैप्टर की शुरुआत होती है आपके पास, तो सबसे पहला टॉपिक अपने पास आता है कि डेफिनेशन। जो टॉपिक का नाम है वो हम लोग उसका क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओके, दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे उसमें कि क्लासिफिकेशन, मतलब टाइप्स, एक तरह से क्लासिफिकेशन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अपने पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। और उसके बाद जो आपके पास चौथा आता है वो है आपका प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। पांचवा जो है आपका वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया आपके पास पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज, और अगर अगला ले लेंगे हम लोग तो हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज।
और लास्ट में आपके पास आता है कि इसका यूज क्या होता है, जो भी पढ़ेंगे उसका यूज क्या होता है। ये चारों चैप्टर में ये बात, हर चैप्टर में ये हम करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13, चारों में इसी बेस पे हम पढ़ाई करने वाले हैं। शुरू करेंगे डेफिनेशन से, पहुंच जाएंगे यूज पे। तो ये पैटर्न आपके पास माइंड मैप होनी चाहिए कि हाँ हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। चलिए, तो इसमें जो सबसे मतलब कि अजूबा चीज लगेगा आपको, एकदम यूनिक चीज, वो है आपका नोमेनक्लेचर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हर चैप्टर में है, चारों में है, आपका नामकरण बोलते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको पढ़ेंगे। ओके, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कैसे इसके बारे में अधिकतर जानकारी प्राप्त होगी हमको, कैसे मालूम होगा, कौन इसके बारे में जिक्र किए हैं, हाँ, और कितने अपने पास डिवाइड किया गया है इसको, तो वो सब जानेंगे पहले हम लोग। उसके बाद ही पहुंचेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर पे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। देखिए, ये एक अपने पास केमिस्ट्री का ब्रांच है। 3 ब्रांच होते हैं हमारे पास, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसमें एक हिस्सा अपने पास क्या है, ऑर्गेनिक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री का वह ब्रांच, वह अपने पास शाखा, जिसमें हम लोग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ते हैं। मतलब वैसा कंपाउंड जो कार्बन रखे हुआ है, कार्बन शामिल है उसमें, उस कंपाउंड के बारे में हम जिस केमिस्ट्री के ब्रांच में पढ़ते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओके, मतलब कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं अपने पास द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, इन विच वी स्टडी अबाउट, in which we study about carbon containing compounds, carbon compounds is called organic chemistry। तो इसमें मेन बात क्या रखने वाला हो गया अपने पास, जस्ट एक लाइन याद रखिए आप इसको, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। बस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में हम लोग जहां पढ़ेंगे वो कहलाएगा अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमको बस एक ही बात याद रखना है, केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग जान गए। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। ठीक, देखिए, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो हमारे पास इसमें आया है अपने पास कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ही हम लोग एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। तो हम बोलेंगे द कंपाउंड्स, the compounds which have carbon element, which have carbon element is called organic compound। इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, कई तरह के अपने पास कंपाउंड है। जैसे मान लीजिए हमारे एग्जांपल के तौर पे अगर हमको दिखाएं तो देखिए अपने पास, देखिए ये अपने पास CH3CHO हो गया, फिर अपने पास CH3OH हो गया, अपने पास उस तरह से CH3CH2COOH हो गया, ETC।
ये आपका हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपके चारों चैप्टर में से एक में आ ही जाएगा आपका। तो ये सब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो गया अपने पास, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग इस कड़ी में फिर से आगे, जानते हैं कि इसमें और आगे क्या होने वाला है। सो चलिए, इसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें से मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने पास कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हुआ कंपाउंड है, और कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हुआ कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जानते हैं हम लोग कि हाइड्रोकार्बन क्या होगा अपने पास। हाइड्रोकार्बन क्या होता है अभी समझाया मैं आपको, कि वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो उसे हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, द कंपाउंड्स which contains मतलब रखता है, the compounds which contains hydrogen as well as carbon are called hydrocarbon, मतलब अपने पास हो गया एज वेल मतलब था साथ ही साथ, मतलब कह रहा है कि वैसा कंपाउंड जो which मतलब जो रखता है हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन भी। ओके, उसे हम क्या कहते हैं अपने पास, आर्कॉल जहां लिखा हुआ है होता है इसका हिंदी कहा जाता है, क्या कहा जाता है पास, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम बोल सकते हैं तो देखिए अपने पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन अपने पास, हाँ जो अपने पास नाम होगा वो अपने पास लिखेंगे हम लोग। उससे मिथाइन तो होता नहीं है, हम बताएंगे क्यों नहीं होता है। सो हाँ, तो फिलहाल तो एग्जाम्पल देख लीजिए मेरे पास, ये बहुत फेमस फार्मूला है मीथेन का, 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग। ये आपका इथेन हो गया, अगर हम इसको बोलेंगे ये आपके पास प्रोपीन हो गया। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे अपने पास हाइड्रोकार्बन है। ये तो अपने ऐसे हो गए। अगर हम अल्कोहल के तौर पर ले लेंगे तो हमारे पास CH3OH हो गया, ये अल्कोहल हो गया, इसको मेथेनॉल कहते हैं हम लोग। सबके नाम के बारे में हम लोग जानेंगे नोमेनक्लेचर में। तो ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन। अब हम आगे बढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन का हम लोग टाइप्स देखेंगे।